हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो जूनियर कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी आई थी दोस्तों, उनके बारे में आज का वीडियो रहने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार बनना है सारी जानकारियां दी जाएगी। साथ ही साथ जो 10th पास कैंडिडेट है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक आपको इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले वो जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चलते हैं, मिनिमम एज इसमें 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज 27 ईयर रहने वाली है। इसके लिए टोटल पोस्ट की बात करें तो 80 रहने वाले हैं। क्लास 10th आप पास होने चाहिए। 1 ईयर का डिप्लोमा आपको कुकिंग में मांगा गया है। साथ ही साथ 3 ईयर का खाना पकाने का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। अब चलना है दोस्तों इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जहां से आपको इसमें आवेदन करना है। 23 अगस्त 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 12 सितंबर 2024 तक आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से जरूर पढ़ लें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, टू रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलता है और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का यहाँ पर आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आप इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन पेज है इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा पोस्ट का नाम। आपकी पोस्ट कोड यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका पूरा नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपके मोबाइल नंबर का और आपकी मेल आईडी का। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और मेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो ओटीपी आपके पास आई है वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ओटीपी को यहाँ से वैलिडेट कर लेंगे। ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली आई एग्री पर क्लिक करना है और इसके बाद जो भी ये सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया है ये सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए जो जानकारी अभी तक फिल की है वो आपको यहाँ पर शो करती है। आपको बस यहाँ पर डाटा को टिक करना है कि जो भी जानकारी फिल की है वो बिल्कुल सही है और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर कंप्लीट होने दें। जब ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब जो फॉर्म है वो फ्रेंड्स आप इन 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहला है एलिजिबिलिटी का, दूसरा है कम्युनिकेशन का, तीसरा है क्वालिफिकेशन का और चौथा है आपके डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। तो इन स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर, वो आपको सेलेक्ट करना है। 1/8/2024 को ये काउंट होगा। नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी एसटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो फ्रेंड्स टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आपको देनी है। नहीं है फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीव आपको देना होगा। नहीं है तो आप सिंपली इसमें भी नो कर सकते हैं। डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के तो भी आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो कि वर्क करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट, पीएसयू या किसी भी नेशनलाइज बैंक में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एम्प्लॉई हैं, कम से कम 3 साल की रेगुलर सर्विस अगर आपने की है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर देना है आपका फादर नेम, इसके बाद देना है मदर नेम, इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका रिलीजन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। कोई भी गवर्नमेंट आईडी, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, आप इनमें से कोई भी आईडी सेलेक्ट कीजिए। उस आईडी का आपको यहाँ पर नंबर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका एग्जाम सिटी चूज करना है। तो लिस्ट देखिए आपके सामने यहाँ पर ओपन है। इनमें से देखिए जो भी सेंटर आप यहाँ पर लेना चाहें वो सेंटर आप यहाँ पर ले सकते हैं। सेंटर्स को चूज करने के बाद 3 सेंटर्स चूज करने के बाद आप यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का होगा। तो एड्रेस में फ्रेंड्स पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं अपने एड्रेस में वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। इसमें आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रेजेंट जो स्टेट है जहाँ पर आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है प्रेजेंट का और आपका जो पिन कोड है ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर ये अलग अलग है तो आप नो पर एंट्री करके अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले 10th है तो 10th की आपके बोर्ड का नाम देना है। क्वालिफिकेशन में
आपको SLC है, SSC है या मैट्रिकुलेशन है, तीनों एक ही चीज़ है, पर हर अलग अलग स्टेट में या यूटी में अलग अलग नाम इनके होते हैं। तो आपकी जो मार्कशीट है उसमें फ्रेंड्स चेक कीजिए उसमें क्या क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, SLC है, SSC मार्कशीट है या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो आपको डेट ऑफ पासिंग जो भी आपका है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज, अगर आपका CGP सिस्टम है तो CGP आपको यहाँ पर देना है। CGP में देखिए CGP ऑब्टेन क्या है वो देना है, टोटल CGP देना है, और CGPA को आपका जो भी CGPA है उसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। और अगर आपका सिंपली परसेंटेज सिस्टम है तो आप परसेंटेज यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन, आपके टोटल मार्क्स और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो सेम बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट का नाम आप दे सकते हैं। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछता है डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग या कटरी आर्ट्स या उसके इक्विवेलेंट या हायर क्वालिफिकेशन है या नहीं है। इसके लिए नोटिफिकेशन को पढ़ें। इसमें देखिए 10th के साथ साथ आपके पास 1 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग आपके पास होना जरूरी है, तो इसके लिए आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद है मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 3 साल का आपके पास कुकिंग एक्सपीरियंस किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अंडरटेकिंग में होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, फर्जी जो प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल आप ना बनवाएं। आप फ्रेंड्स ऑथेंटिक जो भी आपके पास, आपने कहीं पे भी किसी होटल रेस्टोरेंट में काम किया है और आपके पास कुकिंग एक्सपीरियंस है तो ही आप यहाँ पर इसे यस करें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो 1/8/2024 को काउंट किया जाएगा, आपको यहाँ पर यस करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है कोलैप्स का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपके फ्रेंड्स उस होटल का, रेस्टोरेंट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है वो आपको देना है, किस पोस्ट पर आप काम करते थे वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको देना होगा। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाने के बाद का ही डेट से आपका ये स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका पे स्केल या CTC क्या था उस पोस्ट के लिए वो जानकारी आपको देनी है। अगर आपने मल्टीपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आप मल्टीपल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके फोटोग्राफ अपलोड का है, तो देखिए फोटोग्राफ 50 से 100 KB में आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर जो है वो भी फ्रेंड्स आपको 50 से 100 KB में अपलोड करना है। 10 का सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर देखिए आपका 100 KB से 1 MB के बीच में आप अपलोड करेंगे, PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए व्यू के ऑप्शन है, और आप यहाँ से आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको व्यू कर लें। आपको फ्रेंड्स एप्लीकेशन फीस अब आपको पे करनी है, तो आप ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको लगता है कोई गलती आपने कर दी है तो आप उसे एडिट कर लें, नहीं है कोई गलती प्रीव्यू में तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट गेटवे का, ये ओपन हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग यूज़र है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी बैंक की। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़र है या QR कोड से पेमेंट करना चाहें या UPI से पेमेंट करना चाहें तो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आप यूज़ करना चाहें पेमेंट के लिए वो आप अपना यूज़ कर पाएंगे। बाद में भी अगर आप लॉगिन करना चाहें तो आपको लॉगिन सेक्शन मिलता है, और यहाँ से फ्रेंड्स आपको देखिए यूज़र ID एंड पासवर्ड डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट या आगे की जो भी प्रोसेस है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जूनियर कोर्ट अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024